इंडिया की एक जेल की अंधेरी कोठरी की दीवार पर एक शख्स अपने खून से बार बार एक ही जुमला लिख रहा था, और वो जुमला था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस कैदी का नाम था सिपाही मकबूल हुसैन। 17 सितंबर 2005 की सुबह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के सामने एक उम्र रसीदा शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े बहुत पुराने और मिट्टी से भरे हुए थे। आंखों में खामोशी और बेतहाशा दर्द छुपा हुआ था, जैसे 40 साल की अजियतें उसके जिस्म और रूह में घुल गई हों। वो बोल नहीं सकता था, मगर उसके हाथ में एक कागज मौजूद था जिस पे लिखा था 335139 सिपाही मकबूल हुसैन ड्यूटी पर हाजिर है। ये वही सिपाही था जिसे 1965 की जंग में इंडिया ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। ये वो शख्स था जिसका नाम 4 दहाइयों तक मिसिंग लोगों की फहरिस्त में रह गया था। सिपाही मकबूल हुसैन आजाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा था। सितंबर 1965 में वो कैप्टन शेर खान की क़यादत में एक खुफिया मिशन पर रवाना हुआ। मिशन का मकसद था दुश्मन के ठिकानों और असला डिपो को तबाह करना, ताकि पाकिस्तान पर मुमकिन हमले को नाकाम बनाया जा सके। मकबूल हुसैन ने कंधे पर वायरलेस सेट रखा, हाथ में राइफल थामी और मार्का जंग में कूद पड़ा। उसका हर लम्हा मौत के करीब था और उसके हर कदम पर खतरा मंडला रहा था। उसका मिशन कामयाब हुआ, लेकिन वापसी के दौरान दुश्मन की एक गोली उसकी टांग में आ लगी। गोली ने उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद इंडियन फौज ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इंडिया की जेल की कोठरी में मकबूल हुसैन पर वो जुल्म रवा रखा गया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुश्मन के एहलकार बार बार उससे पाकिस्तान के फौजी ठिकानों के बारे में मालूमात मांगते। वो हर बार इनकार करता रहा, लेकिन उस पर अजियतें बढ़ती गई। उसको दीवारों से बांधकर लाठियां मारी जाती, शदीद सर्दी में बिना कपड़ों के और गर्मी में तपती धूप में उसे रखा जाता। यहाँ तक कि उस पर खूनख्वार भूखे कुत्तों को भी छोड़ा जाता, जो उसके जिस्म को कई जगहों से नोच खाते। और ये सब करने के बाद उसको कहा जाता कि पाकिस्तान को गालियां दो, मगर वो मर्द मुजाहिद हर बार जोर जोर से एक ही नारा लगाता, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसे सुनकर इंडियन फौजी शदीद गुस्से में आते और उस पर और ज्यादा जुल्म करते। यहाँ तक कि एक बार एक फौजी को मकबूल हुसैन के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने मकबूल हुसैन की एक कैंची से जुबान काट डाली। इसके बावजूद भी सिपाही मकबूल हुसैन अपनी कटी हुई जुबान के खून से जेल की दीवारों पर लिखता रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 40 साल की अजियत, तन्हाई और गैर इंसानी सलूक के बाद 2005 में इंडिया ने उसे जहनी मरीज करार देकर पाकिस्तान वापस भेज दिया। कानूनी तौर पर यह जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि उसे कभी जंगी कैदी तस्लीम नहीं किया गया था। मकबूल हुसैन जब अपने गांव पहुंचा तो वहां ना उसका कोई भाई जिंदा था, ना ही कोई बहनें, और ना ही उसकी 40 साल पुरानी मंगेतर जिंदा थी। बस चंद वीरान कब्रें और यादें थी जो उसके इंतजार में थी, लेकिन उसके दिल में हिम्मत और हौसला आज भी जिंदा था। उसने दुख, अजियत, सब्र और पाकिस्तान से मोहब्बत की दास्तान अपने वजूद से पूरी कौम के सामने पेश की। सिपाही मकबूल हुसैन की कुर्बानियों को सराहते हुए 23 मार्च 2009 को उसे सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 28 अगस्त 2018 को वो रावलपिंडी के CMH हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए और उन्हें टारड़खेल आजाद कश्मीर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 40 साल बाद भी हमें याद दिलाता है कि इस्तकामत, कुर्बानी और वफादारी कभी मानत नहीं पड़ती। और आप सब भी एक बार सिपाही मकबूल हुसैन की तरह मिलकर बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।